किताबों में कुरान का जवाब नहीं है, इंसानों में रसूलुल्लाह का जवाब नहीं है। अब साहब दूसरों के पीछे वो चले जिसका रहबर ठीक ना हो, दूसरों की किताबों की पैरवी वो करे जिसके पास कुरान जैसी किताब न हो, दूसरों के धर्म की पैरवी वो करे जिसके पास इस्लाम जैसा धर्म नहीं हो। जाहिर सी बात है ये मेरी कौम के नौजवानों, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो किताब भी आपके पास है, मजहब भी आपके पास है, रसूलुल्लाह जैसी हस्ती भी आपके पास है, लेकिन क्या वजह है ना आपको इस्लाम पे चलने में मजा आ रहा है, ना आपको कुरान पढ़ने में मजा आ रहा है, ना आपको रसूलुल्लाह की पैरवी करने में मजा आ रहा है। आज हमारी कौम का नौजवान यहूदियों की तकलीद में लगा हुआ है, नसरानियों की तकलीद में लगा हुआ है। आज हमारी कौम की बहू बेटियां यहूदियों और नसरानियों की बेटियों की पैरवी में लगी हुई हैं। जरा सीने पे हाथ रख करके सोचना होगा। आज हम हुसैनी हैं, मुहर्रम का महीना आता है, साहिबों इतने फातिह नियाज का हम एहतमाम करते हैं, इतने चराग जलाते हैं, जमाना हमें देख कर कहता है समाज में इनसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। लेकिन याद रखना, कल बरोज़े महशर हमसे हुसैन ने पूछ दिया कि बता तेरा हुसैन तो नाना की शरीयत बचाने के लिए घर बार छोड़कर खानदान लेकर करबला चला गया और शहादत का जाम पिया, मगर इस्लाम की अजमत को चौराहे पर नीलाम नहीं होने दिया। लेकिन तू मेरा चाहने वाला, तू मेरा दीवाना है, बता हर साल मेरे नाम का चराग जलाता था, मगर तेरे सामने मेरे नाना की शान में गुस्ताखियां की गई, तेरे सामने कुरान अजीम की आयत पर हमले किए गए, तेरे सामने इस्लाम की अजमतों पे हमले किए गए, तेरे सामने इस्लामी कवानीन पर हमले किए गए। बता तू उस वक्त क्या जवाब देगा? क्या कहेगा हुसैन हमने फातिहा तेरे नाम का कराया था, क्या ये काफी नहीं है? हमने लंगर तेरे नाम का खाया और खिलाया था, ये काफी नहीं है? ए हुसैन हमने तेरे नाम का जलसे में नारा लगाया था, ये काफी नहीं है? करबला की जमीन बता रही है नारा लगाना सिर्फ काफी नहीं है, फातिहा कराना सिर्फ काफी नहीं है, बुजुर्गों के नाम का चराग जलाना सिर्फ काफी नहीं है। हुसैन करना क्या होगा? कहा याद रखना, घर के अंदर रहना तो मुसल्ला बिछाकर रब की बंदगी करना, और मैदान में आना तो तलवारों के साए में सजदे अदा करके खुदा की बंदगी करना, ताकि जमाना जान जाए हुसैन ने शहादत का जाम पिया है, मगर आज भी इस्लाम की आबरू बचाने के लिए करोड़ों हुसैनी मैदाने करबला जाने के लिए तैयार। नारे तकबीर, जोर से हाथों को उठाकर नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। मगर साहिबो क्या वजह है? आज नमाज में तबीयत नहीं लगती, आज कुरान की तिलावत में तबीयत नहीं लगती। आज हमारी बहू बेटियां कहती हैं मौलाना साहब हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें। आज मुसलमान आज़ादी और आवारगी की जिंदगी जीना चाहता है। ईमानदारी से बताओ, फजर की अजान होती है हमारी मस्जिदें वीरान है, इशा की अजान होती है हमारी मस्जिदें वीरान है। हमारे बूढ़े माँ बाप अपने घरों में हमारी मोहब्बतों के लिए तरस रहे हैं, हमारा भाई हमारे प्यार के लिए तरस रहा है। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, जरा सीने पे हाथ रख करके सोचो, अगर यही हमारी जिंदगी रही, अगर हमारा उसूल और कारवा यही रहा, तो फिर जरा सोचो मुस्तकबिल में हमारा अंजाम क्या होगा। यहूदी चाहते हैं कुरान की तालीम को मिटा दिया जाए, नसरानी चाहते हैं रसूलुल्लाह की सीरत को मुसलमानों की जिंदगी से छीन लिया जाए। अल्लामा आसिफ जलाली ने कहा हमारे ऊपर सबसे बड़ा हमला बम बारूद का नहीं है, हमारे ऊपर सबसे बड़ा अटैक साहिबों दौलत की मार नहीं है, हमारे ऊपर सबसे बड़ा अटैक यहूदियों और नसरानियों के किरदार की मार है। आज साहब मुसलमानों के चेहरों पर नबी की सुन्नत नहीं है, आज हमारी बहू बेटियों के जिस्मों पर पर्दा नहीं है। ये वो कौम है जो दाढ़ी रखना नहीं चाहती, लेकिन दाढ़ी की लड़ाई
लड़ाई लड़ रही है। ये वो कौम है, हम वो कौम है कि हमारी बहू बेटियां नकाब नहीं पहनती, मगर आज हम हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। साहिबो, हमें सजदे में मजा नहीं मिलता, मगर आज हम मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, भारत की कचहरियों में लड़ने के लिए बाद में जाना, पहले अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजा लो, अपनी पेशानियों को सजदों से सजा लो, अपनी बेटियों को ईद आने से पहले जहां तुम 5000 के कीमती कपड़े खरीदोगे, वहीं पे इन साल सबसे पहले बेटियों के लिए सीरते फातिमा ज़हरा वाला हिजाब खरीद करके ला दो, ताकि तेरी बेटी ये समझे हम जिस घर में पैदा हुए हैं ये घर भी बावकार है, और हम उस घर की बेटियां हैं तो हमारी इज्जत भी बावकार है। आज साहिबों, हो क्या रहा है समाज में? ये बदनामी, समाज में ये रुसवाई, समाज में ये जहालत। यहूदी चाहते हैं मुस्लिम नौजवानों को शराबी बना दिया जाए, यहूदी चाहते हैं मुस्लिम नौजवानों को जुआरी बना दिया जाए, यहूदी चाहते हैं मुस्लिम बेटियों को शराबी और नशे का लत लगा दिया जाए। यही वजह है यहूदी टीवी चैनल के माध्यम से आज हमारे सामने मास मीडिया की शक्ल में पूरी दुनिया हमला आवर है। कभी साहब गलत किरदार करेक्टर को दिखलाकर लोग भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं इस्लाम की हक्कानियत क्या है, लोग भूल जाते हैं इस्लाम की सच्चाई क्या है। साहिबों, इस्लाम तलवार की जोर से नहीं फैला, इस्लाम तो इखलाक़े मुस्तफ़ा की जोर से फैला है, इस्लाम तो किरदार मुस्तफ़ा की बदौलत फैला है। और से सुनिएगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम है, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। जब इस्लाम कबूल नहीं किया था, अब्दुल्ला इब्ने सलाम यहूदियों के इतने बड़े आलिम कि तौरेत की बातें लोगों को बताते, इंजील की बातें लोगों को बताते। अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ लाए, ऐलान हुआ, लोगों नसीबा जगमगाओ, कौनैन के ताजदार मदीने में आ गए हैं। मैंने जब सुना कि वो नबी जिसने नबूवत का ऐलान किया है वो मदीने में आ गए हैं, कहते हैं मैं भी नबी को देखने के लिए चला गया। जब आका के करीब पहुंचा, आका के चेहरे पर नजर पड़ी तो मेरे दिल ने कहा, अब्दुल्ला इब्ने सलाम, ये चेहरा बता रहा है कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता है, ये आंखें बता रही है, ये आंखें किसी झूठे की नहीं हो सकती है, ये जबान जो बोल रही है इनकी बातों में सच्चाई है। आका ऐलान फरमा रहे थे, ऐ लोगों, खुदा को राजी करना चाहते हो तो गरीबों को खाना खिलाओ, यतीमों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, मजलूमों की मदद करो। अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहते हैं, उससे पहले जमीन पर, पृथ्वी पर कोई मजलूमों की आवाज बुलंद करने वाला नहीं था, प्यासों को पानी पिलाने की बात करने वाला नहीं था, भूखों को खाना खिलाने की बात करने वाला नहीं था। अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहते हैं, जब मैंने इसे सुना तो मेरे दिल ने कहा, अब्दुल्ला इब्ने सलाम, ये चेहरा भी सच्चा है और इसकी बातें भी सच्ची है। नबी की इन्हीं बातों ने मेरे दिल पर इतना असर किया कि मैं मुसलमान हो गया, नबी के दर का गुलाम हो गया, नबी के दर का गुलाम हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे भी चेहरे को देखकर कोई कहता है कि ये चेहरा नबी के आशिक का है? क्या हमारे किरदार को भी देखकर कोई कहता है ये किरदार मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवाने का है? क्या हमारी भी पर्सनालिटी को देखकर कहता है ये पर्सनालिटी किसी सच्चे मुसलमान की है? ऐ मुसलमान, तुझे इस समाज में कुछ बनने की जरूरत नहीं, बस तुझे सच्चा मुसलमान बनने की जरूरत है। जिस दिन सच्चा मुसलमान बन गया, जमाना तेरी दहलीज पर होगा। बता, जब एक इंसान सच्चा मुसलमान बनेगा, शराब से दूर हो जाएगा, जना से दूर हो जाएगा, जुआ से दूर हो जाएगा, बेहयाई से दूर हो जाएगा, बुराई से दूर हो जाएगा। फिर ये मास मीडिया जो अल-कायदा की शक्ल में इस्लाम को दिखलाती है, साहब ये मास मीडिया जो ISI की शक्ल में इस्लाम को दिखलाती है, सुल्तान रज़ा उनसे कहना चाहेगा, भारत के मुसलमानों को, भारत के में रहने वाले मुसलमानों को अमेरिका के एजेंट ISI से जोड़कर क्यों दिखलाते हो? अल-कायदा से जोड़कर क्यों दिखलाते हो? दाइश से जोड़कर क्यों दिखलाते हो? अरे भारत
भारत में इस्लाम अल-कायदा, दाइश के एजेंट और ISI के गुंडों ने इस्लाम नहीं फैलाया, भारत में इस्लाम फैलाया है। तो नबी के शहजादे इमाम हुसैन के लखते जिगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है हिम्मत तो गरीब नवाज के किरदार को समाज में दिखलाओ, है हिम्मत गरीब नवाज के कैरेक्टर को जमाने के सामने दिखलाओ। वो गरीब नवाज जिनकी चौखट पर पूरा जमाना पहुंच रहा है, वो गरीब नवाज जिनकी दहलीज पर पूरा जमाना पहुंच रहा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा नहीं है हिम्मत के ये गरीब नवाज के किरदार को दिखलाएंगे, मगर ये मुसलमानों जमाना दिखलाए या न दिखलाए, हम गरीब नवाज के किरदार को अपना कर जमाने को दिखलाना जरूरी है। गरीब नवाज वो है, उनका किरदार ये है जो हम कर रहे हैं, उनका किरदार ये है जो हम कर रहे हैं। लेकिन आज मुसलमानों की जिंदगी किरदार से खाली है, अच्छे कैरेक्टर से खाली है। आज हमारी जिंदगी अच्छे किरदारों कैरेक्टर की हामिल नहीं है। आइए मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या इस्लाम सच्चाई की बात नहीं करता? क्या इस्लाम अच्छाई की बात नहीं करता? जमाने वालों, अगर हम इस्लाम की एक एक छोटी छोटी बातों को गैरों तक पहुँचा दे, कसम खुदा की जमाना मुट्ठी में होगा। लेकिन आज अफसोस है, आज हमारे पास साहबों फुर्सत नहीं है, फुर्सत के लम्हात हमारे पास नहीं है कि हम बैठकर कभी अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के तज़किरे करें, बैठ करके कभी हम उन किरदार को। बाबू खैरियत, सलाम अलैकुम, खैरियत से हैं आप लोग? तशरीफ ले जा रहे हैं? अच्छा, जाहिर सी बात है शैतान भी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने, इसलिए कि वो जानता है अगर तकरीर सुन लेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप से मोहब्बत करने लगे। वो भी जब से मोबाइल फोन में कदम रखा है तो साहब शैतान किसी बाहर वाले से जाकर कॉल करा ही देगा, कहेगा जरा देखो उसे कॉल करके बुला लो, कहीं ऐसा ना हो कि महफिल में बैठा है तो शराब पीने से तौबा कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप का अदब करने वाला बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रसूलुल्लाह से प्यार करने वाला बन जाए। साहिबों, ईमान और अकीदे के बाद खुदा की बंदगी बहुत जरूरी है, इसलिए जरा दोनों हाथों को उठाइए और प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोलिए या हबीब अल्लाह। गौर से सुनिएगा, मेरा ये जो महीना चल रहा है शबानुल मुअज्जम का महीना चल रहा है, पिछला जो महीना गुजरा रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना गुजरा, आने वाला महीना रमजान का मुबारक महीना आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, रजब में शबे मेराज है, शाबान में शबे बरअत है, रमजान में शबे कद्र है, मेराज की शब है। कौनैन के ताजदार खुदा का मेहमान बनकर तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरी कौम के नौजवानों सुनो, साहब दुनिया के किसी आम इंसान का मेहमान बनकर नहीं बल्कि खुदा का मेहमान बनकर नबी जा रहे हैं, अशरा के दूल्हा बनकर जा रहे हैं। कुरान ने उसका जिक्र यूं किया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। नबी का जो पहला सफर शुरू हुआ मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक हुआ। साहब जमाना हैरत में है, लोग हैरान है, महीनों का फासला नबी ने लम्हों में तय कर लिया। बुराक पर सवार हुए, मस्जिद हराम से चले मस्जिद अक़सा में पहुंचे। आका फरमाते हैं मैंने अपने बुराक को वहां बांध दिया जहां और लोगों की सवारियां बंधी हुई थी। आका फरमाते हैं साहब बांध तो दिया, जब आका मस्जिद अक़सा में पहुंचे क्या देखते हैं, हजरत आदम पहले से मौजूद है, हजरत इब्राहिम पहले से मौजूद है, हजरत ज़करिया पहले से मौजूद है। सारे अंबिया मुरसलीन नबी की ताज़ीम में हाथ बांधे खड़े हैं, आका के इस्तकबाल में हाथ बांधे खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, आदम से पूछो आप क्यों खड़े हैं, कहा आज मैं मुक्तदी बनकर खड़ा हूँ। इब्राहिम से पूछो आप क्यों खड़े हैं, कहा आज मैं मुक्तदी बनकर खड़ा हूँ। ऐ नमाज पढ़ने वाले इस्लाम के मुक्तदियों, क्या तुम भी कभी अपने इमाम की ताज़ीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपने इमाम के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हो? कल तक नहीं होते थे तो आज ये पैगाम लेकर जाओ, आज तेरा इमाम गुजरता है, तू चाय की होटलों में बैठा है मगर खड़े होने की तौफीक नहीं होती। उसी रास्ते से तेरा इमाम गुजरता है, तू बैठा है मगर
अगर इमाम की ताज़ीम की तौफीक नहीं होती। तू सोचता है मेरे गांव का इमाम है, तू सोचता है मेरा भतीजा और मेरा बेटा है। हजरत आदम ने भी सोचा होता तो कहते आने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मेरे बेटे हैं, हमें उनके लिए खड़े होने की क्या जरूरत है। मगर हम सबके बाबा हजरत आदम बता रहे हैं, ओ मेरे शहजादों, तेरा बाप आदम इमाम की ताज़ीम में खड़ा है, इसलिए तुम भी अपनी मस्जिदों में इमाम की ताज़ीम के लिए खड़े